नमस्कार दोस्तों, आज बात करने वाला है कैंडलस्टिक चार्ट पैटर्न के दूसरे पार्ट के बारे में। जहां पे हम बात करने वाले हैं कि जहां कैंडलस्टिक पैटर्न्स बनती है, जहां पे दो कैंडल्स इन्वॉल्व होती है, कैसे वो अपना ट्रेंड चेंज कर सकती है, कहां पे बायर्स बाइंग प्रेशर हो सकता है और कहां पे सेलिंग प्रेशर हो सकता है। तो चलिए ज़्यादा देर ना करते हुए ले चलता हूं सीधा आपको स्क्रीन पर। तो आज हम बात करने वाले हैं 8 पैटर्न्स के बारे में, जहाँ पे दो कैंडल्स इन्वॉल्व होती है, उसके बाद में पैटर्न्स बनती है और उसके उसके बेसिस पे हम बाइंग और सेलिंग डिसीजन ले सकते हैं। तो सबसे पहली है यहाँ पे पियर्सिंग पैटर्न। इस तरह की पैटर्न बनती है, वो डार्क क्लाउड कवर है, बुलिश एंगल्फिंग, बेरिश एंगल्फिंग, हरामी पैटर्न्स, इन्वर्टेड हरामी और डबल बॉटम पैटर्न और डबल टॉप पैटर्न। चलिए डिटेल में बात करते हैं। तो सबसे पहली कैंडल रहने वाली है डार्क क्लाउड कवर और पियर्सिंग पैटर्न, जहां पे एक स्ट्रॉन्ग डाउन टर्न होता है। स्ट्रॉन्ग डाउन टर्न होने के बाद जब भी वहां पे बैक टू बैक रेड कैंडल्स बनती है, उसके बाद एक गैप डाउन ओपनिंग होती है। गैप डाउन ओपनिंग होने के बाद वहां पे बायर्स पूरे कंट्रोल में आ जाते हैं और प्राइस को ऊपर की तरफ पुश करते हैं, और जो प्रीवियस कैंडल होती है उस प्रीवियस कैंडल के बॉडी के ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट हाफ तक वहां पे क्लोजिंग देती है। तभी जाके ये पैटर्न बनता है जिसे हम पियर्सिंग पैटर्न बोलते हैं। अगर बेसिक कैंडल्स की वीडियो आपने नहीं देखी है तो मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा, आप वहां से ये वीडियो देख सकते हैं, जो इसके पहले पार्ट में मैंने एक्सप्लेन किया है। उसी तरह से दूसरी के पैटर्न है डार्क क्लाउड कवर, जहां पे बैक टू बैक ग्रीन कैंडल्स बनती है। उसके बाद कहाँ पे ट्रेंड चेंज हो सकता है उसका इंडिकेशन हमें कैसे मिलेगा कि जब भी बैक टू बैक एक स्ट्रॉन्ग बुलिश ट्रेंड चल रहा है, उसके बाद वहां पे गैप अप ओपनिंग होने के बाद वहां पे सेलर्स प्राइस को पुश करते हैं डाउन तक, और उसके प्रीवियस कैंडल के ऑलमोस्ट हाफ बॉडी तक उसको वहां पे पुश करते हैं प्राइस को। उसके बाद वो हम बोल सकते हैं कि वहां पे सेलर्स कंट्रोल में है और वो प्राइस को और ज्यादा नीचे तक पुश कर सकते हैं। तो वो बेस्ट पोजीशन रहेगी जहां पे आप प्रॉफिट बुकिंग कर सकते हैं। तो चलिए इसके एग्जांपल देखते हैं हम। तो सबसे पहला एग्जांपल है डार्क क्लाउड कवर का। जैसे कि हम यहाँ पे देख रहे हैं कि एक स्ट्रॉन्ग बुलिश ट्रेंड चल रहा है, जहाँ पे बैक टू बैक ग्रीन कैंडल्स बन रही है और छोटी छोटी रेड कैंडल्स बन रही है। उसके बाद यहाँ पे गैप अप ओपनिंग होती है, और गैप अप ओपनिंग होने के बाद वहां पे प्राइस को यहाँ पे पूरी पहली उसके प्रीवियस कैंडल है उसको पूरा पुश करके नीचे प्राइस को ले आते हैं। उसके बाद आप देखिए वन वे सेलिंग देखने को मिलती है। तो इस केस में हमारी एंट्री इस कैंडल की, ये दोनों कैंडल का जो भी लो होता है उसके नीचे हमारी एंट्री रहेगी और उसके ऊपर हमारा स्टॉप लॉस रहेगा। नेक्स्ट पैटर्न है हमारी पियर्सिंग पैटर्न। एक स्ट्रॉन्ग बेरिश ट्रेंड चल रहा है, यहाँ पे बैक टू बैक रेड कैंडल्स बन रही है। आप देखिए यहाँ पे ग्रीन कैंडल बहुत छोटी छोटी बन रही है। उसके बाद एक गैप डाउन ओपनिंग होती है, बहुत बड़ी गैप डाउन होती है। उसके बाद बायर्स यहाँ से प्राइस को ऊपर की तरफ पुश करते हैं। ऊपर ऊपर की तरफ बायर्स इस प्राइस को यहाँ पे पुश करते हैं और प्रीवियस कैंडल के ऑलमोस्ट पूरे बॉडी, हाफ से ज्यादा बॉडी तक यहाँ पे क्लोजिंग देते हैं। उसके बाद यहाँ से आप देखिए वन वे एक बाइंग हमें देखने को मिल रही है। तो यहाँ पे दोनों कैंडल का जो भी हाई होगा वो हाई पे हमारी एंट्री रहेगी, और जो भी उसका लो रहेगा वो उस लो को हमारा एसएल रहेगा। ऑलमोस्ट जस्ट वो लो ही हमारा एसएल नहीं रहेगा, उसके नीचे तक हम थोड़ा एसएल रखेंगे, तो वो एक बफर बनता है। तो वो बफर में हमारा एसएल हिट नहीं होगा। तो नेक्स्ट अभी बात करेंगे एंगल्फिंग कैंडलस्टिक पैटर्न्स के बारे में, जहां पे बुलिश एंगल्फिंग पैटर्न्स और बेरिश एंगल्फिंग पैटर्न्स। तो इस पैटर्न में हम यहाँ पे जब भी एक स्ट्रॉन्ग डाउन टर्न होता है, स्ट्रॉन्ग डाउन टर्न होने के बाद वहां पे एक गैप डाउन ओपनिंग होने के बाद जो हम बोल सकते हैं कि पूरा कैंडल थोड़ी बहुत वीक चलती है उसमें, लेकिन इसकी बुक स्ट्रेटेजी ऐसी है कि जो बुक में छपा हुआ है वो स्ट्रेटेजी उस तरह से काम करती है कि जहाँ पे जो उसकी प्रीवियस कैंडल है उसके हाई लो सब कुछ इसके बॉडी के अंदर होना चाहिए, और उसके बाद वो पूरा उसको कवर करना चाहिए। मतलब एंगल्स मतलब उसको पूरा निगल लेना चाहिए।
जो ग्रीन कैंडल होता है, तभी ये बुलिश एंगल्फिंग बनती है। उसी तरह से अगर एक स्ट्रॉन्ग अप ट्रेंड है, उसके बाद यहाँ पे बैक टू बैक ग्रीन कैंडल्स बन रही है, उसके बाद एक गैप अप ओपनिंग होने के बाद वो प्रीवियस पूरी कैंडल को निगल जाए, एंगल्फ कर जाए, तो उसके बाद यहाँ पे एक बेरिश ट्रेंड स्टार्ट हो सकता है। तो उसी तरह से ये काम करता है। तो चलिए देखते हैं इसका एक एग्जांपल। यहाँ पे हमने एग्जांपल लिया है बुलिश एंगल्फिंग पैटर्न का, जहाँ पे एक स्ट्रॉन्ग डाउन टर्न है। उसके बाद आप देखिए यहाँ पे इसका जो ओपनिंग है कैंडल का, जो लो है वो तो और भी ज्यादा नीचे है, लेकिन ओपनिंग है वो इस पूरी कैंडल के हाई लो ओपन क्लोज सबसे नीचे है। उसके बाद वो पूरा उसको कवर कर देता है यहाँ तक। तो यहाँ पर हमारी एंट्री बनेगी और उसके बाद देखिए आप प्राइस ने वन वे अपसाइड का मूव दिया है। तो इस तरह से ये पैटर्न काम करता है और ये बहुत वाइडली यूज होने वाली पैटर्न है दोस्तों। तो इसे हम मार्केट में पहले प्रैक्टिस कीजिए, उसके बाद आप अप्लाई कीजिए और देखिए कि ये कैसे काम करता है। नेक्स्ट पैटर्न हमारी है बेरिश एंगल्फिंग। आप देखिए यहाँ पे एक स्ट्रॉन्ग अप ट्रेंड चल रहा है, जहाँ पे एक रेंज को भी ब्रेकआउट किया है। उसके बाद आप देखिए यहाँ पे एक बेरिश एंगल्फिंग पैटर्न बना हुआ है, जहाँ पे इस रेड कैंडल ने, सेलर्स ने पूरी प्रीवियस कैंडल को पूरा निकल लिया है और यहाँ पर क्लोजिंग दिया है। उसके बाद उसके नीचे हमारी एंट्री रहेगी और उसका हाई, दोनों कैंडल का जो भी हाई रहेगा वो हमारा एसएल रहेगा। उसके बाद आप देखिए यहाँ पे वन वे, यहाँ पे सेलर्स एक्टिव हुए हैं। जब भी इसने इसका लो ब्रेक किया है, यहाँ पे देखिए ये बहुत बड़ी रेड कैंडल बनी है, तो उसके बाद यहाँ पे उसने पूरा पूरा इसको सेलिंग प्रेशर यहाँ पे हावी रहा है। नेक्स्ट पैटर्न हरामी कैंडल स्टिक पैटर्न। दोस्तों ये कैंडल स्टिक पैटर्न बहुत ही डिफिकल्ट है आपको फाइंड करने के लिए, क्योंकि आपको इसका बार बार प्रैक्टिस करना पड़ेगा। आप बार बार प्रैक्टिस करोगे, उसके बाद अगर आप उसको डेली आप प्रैक्टिस करोगे, तभी आपको ये पैटर्न्स दिखेगी। आपको डायरेक्टली ये पैटर्न्स चार्ट पे नहीं दिखेगी दोस्तों, आपको उसका बार बार प्रैक्टिस करना है। प्रैक्टिस करोगे तभी आपको ये पैटर्न्स चार्ट पे दिखेगी। तो हरामी पैटर्न में ऐसा होता है कि एक स्ट्रॉन्ग अप ट्रेंड चल रहा है, बैक टू बैक ग्रीन कैंडल्स बन रही है। उसके बाद यहाँ पे जो बुलिश एंगल्फिंग था उसका ऑपोजिट यहाँ पे रहेगा कि एक छोटी सी रेड कैंडल बनती है जो एक वीक ट्रेंड दिखाती है, कि जहाँ पे ऐसा होता है कि भाई जो एक ग्रीन कैंडल होती है उसके अंदर ही एक छोटी सी कैंडल बन जाती है जो रेड कैंडल होती है, और इन दोनों की कैंडल की उसके बाद अगर वो इसके लो को ब्रेक करे तो हम अलर्ट हो जाना है। हमें समझना है कि यहाँ से बेरिश ट्रेंड स्टार्ट हो सकता है। बुलिश ट्रेंड जो था अभी वो खत्म हो गया है और बेरिश ट्रेंड स्टार्ट हो सकता है, वैसा हम इससे समझ सकते हैं। और उसी तरह से इन्वर्टेड हरामी पैटर्न में उसका ऑपोजिट होता है। तो चलिए देखते हैं चार्ट पे कि हमने यहाँ पे एक एग्जांपल लिया है जहाँ पे एक हरामी पैटर्न, तो ये एक अप ट्रेंड, ये एक छोटा सा यहाँ पे इसका ये सेलिंग प्रेशर वाला शॉर्ट ट्रेंड है, लेकिन इसका मेजर ट्रेंड है वो एक अप ट्रेंड है। वहां पे हरामी पैटर्न बहुत अच्छी तरह से तरीके से काम करेगी। तो जब भी एक स्ट्रॉन्ग अप ट्रेंड चल रहा है, उसके बाद जहाँ पे प्रॉफिट बुकिंग आती है, उसके बाद अगर ऐसी कोई पैटर्न्स आपको दिखती है, वहां पे ये पैटर्न बहुत ज्यादा अच्छी तरीके से काम करती है। तो आप देखिए यहाँ पे एक स्ट्रॉन्ग ये रेड कैंडल बन रही है, उसके बाद यहाँ पे ये कैंडल ने उसका हाई लो सब कुछ इसके अंदर ही है। उसके बाद हमारी एंट्री यहाँ पे इसके हाई को ब्रेक करेगी, यहाँ पे एंट्री रहेगी और उसका लो, जो दोनों कैंडल में से जिसका भी लो रहेगा वो हमारा एसएल रहेगा। आप देखिए वन वे यहाँ से एक अप ट्रेंड हमें देखने को मिला है। अभी इसकी ऑपोजिट पैटर्न देखते हैं हम। एक स्ट्रॉन्ग अप ट्रेंड चल रहा है, उसके बाद आप देखिए यहाँ पे एक छोटी सी कैंडल बनी है। आप इसे एक इन्वर्टेड हैमर, आप इसे एक हैमर बोल सकते हैं, हैंगिंग मैन पैटर्न बोल सकते हैं, जो एक अपसाइड पे बनी हुई है, टॉप पे बनी हुई है। तो उसी तरह से उसके प्रीवियस कैंडल आप देखिए तो ये एक हरामी पैटर्न बनती है। दो कैंडल को देखे तो ये एक हरामी पैटर्न बनती है। तो इसके लो के नीचे हमारी यहाँ पे एंट्री रहेगी और उसका हाई है वो हमारा एसएल रहेगा। नेक्स्ट पैटर्न हम देखते हैं, जो आज की लास्ट पैटर्न है वो है डबल टॉप और डबल बॉटम पैटर्न। यहाँ पे आप देखें कि आप चार्ट को ऑब्जर्व कीजिए। चार्ट पे आपको दिखेगा कि ऑलमोस्ट दो कैंडल है जो कहीं पे भी टॉप पे बनती है या कहीं पे बॉटम पे बनती है, तो वो ऑलमोस्ट एक दूसरे के जैसी सेम टू सेम आपको दिखेगी और उसका हाई
उसका अगर ये डबल बॉटम है तो उसका लो ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट सेम रहेगा, सेम टू सेम रहेगा, थोड़ा बहुत ही उसमें ऊपर नीचे होगा। और अगर वो डबल टॉप पैटर्न है तो उसका हाई है वो ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट सेम आपको मिलेगा। तो देखते हैं इसको चार्ट पे। अगर आप देखिए यहाँ पे एक स्ट्रॉन्ग अप ट्रेंड चल रहा है, उसके बाद आप देखिए यहाँ पे इन दोनों का हाई ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट सेम है, बहुत माइनर डिफरेंस है इन दोनों के बीच में। और आप देखिए कि ये दोनों एक एक तरह से बिल्कुल सेम टू सेम दिखती है। तो यहाँ पे हम इसको डबल टॉप पैटर्न बोल सकते हैं, जहाँ पे इसके लो के नीचे हमारी एंट्री रहेगी और इसके हाई के ऊपर हमारा एसएल रहने वाला है। उसके बाद आप देखिए वन वे यहाँ पे सेलिंग प्रेशर देखने को मिला है। यहाँ पे आप देखिए कि ये डबल बॉटम पैटर्न का एक बहुत ही अच्छा यहाँ पे एक एग्जांपल है, एक स्ट्रॉन्ग डाउन ट्रेंड चल रहा है, उसके बाद यहाँ पे एक डबल बॉटम पैटर्न बना है। आप देखिए ये थोड़ी बहुत सेम दिख रही है कैंडल, लेकिन इसका लो ऑलमोस्ट सेम ही है। यहाँ पे आप देखिए दूसरी बार सेम टू सेम ऐसी पैटर्न बनी है जो दिखने में भी सेम है और उसका लो भी ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट सेम है। तो ये इसको हम डबल बॉटम पैटर्न बोल सकते हैं। और उसके हाई के ऊपर हमारी एंट्री रहेगी और उसका लो जो भी है वो हमारा एसएल रहेगा। तो आशा करता हूँ दोस्तों आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी होगी। अच्छी लगे तो लाइक और शेयर करना ना भूले, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। अगर आपको कोई भी इसमें डाउट हो तो कमेंट में आप कमेंट कीजिए, मैं आपके कमेंट का रिप्लाई करूंगा जरूर। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।